आइए सब मिलके सी मती दी अंजील और पहला बाप 18 आयत तो चंद आयतां सब मिलके सी पढ़ांगे। यसु मसीह का जन्म के बारे। यसु मसीह का जन्म इउं होया कि जां उहदी माता मरियम दी यूसुफ नाल कड़माई होई सी तां उन्हां ने इकट्ठे होण तो पहलां वो पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई। तद ਉਹਦੇ पति यूसुफ ने ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਯੂਸਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने घर लियाउण तो ना डर, क्यों जो जेड़ा उहदी कुख विच आया है वो पवित्र आत्मा तो है अते वो पुत्र जणेगी अते तू उहदा नाम यसू रखी, क्यों जो वो अपने लोकां नूं उहनां दे पापां तो बचावेगा। आमीन आमीन। प्रभु दे इस पवित्र वचन पढ़े अते सुनने वालियां नूं बहुत सारी बरकत मिले। आमीन हालेलुया। खुदा की जय हो। खुदा बहुत सारी इस वचन के द्वारा आज के वक्त खुदा सबको आज के दिन बरकत देंगे और हमारी प्रार्थना सबके लिए है और सब आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने वाले हो। इन दिनों में अजीज जब हम जानते हैं कि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हर साल सब हम मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता इस दुनिया में 2020 साल पहले आए, सबकी नजात के लिए, सबकी मुक्ति के लिए खुदा यीशु मसीह ने जन्म लिया। जैसे वचन से पढ़ा गया है मत्ती की अंजील पहला बाप उसकी 18 आयत से 21 आयत तक पढ़ा गया है। आप भी अपने बाइबलों को खोल लें और आज हम स्टडी करेंगे यीशु मसीह का जन्म जो हुआ और उसके बाद में खुदावन ने यहाँ कहा कि वो अपने लोगों का उद्धार करने के लिए आएगा। हालेलुया हालेलुया। तो अजीजों हमने आज देखना है कि उद्धार कैसे होता है, मुक्ति कैसे मिलती है, सल्वेशन कैसे आती है। आज हम पूरी तरह से सीखेंगे। आज हम मत्ती की अंजील उसका पहला बाप, दूसरा बाप और आज हम देखेंगे लूका की अंजील से भी कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या ज्योतिषियों से भी कहा और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने फरिश्तों को भी भेजा और अपने लोगों को भी ये पैगाम फैलाने के लिए भेजा। जैसे हमने पढ़ा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा से वह भर गई। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गर्भवती होने से पहले ही पाक रूह से भर गई पवित्र आत्मा से। हालेलुया हालेलुया। तो हम अजीजों आज देखेंगे कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम हर साल ही मनाते हैं, सारे लोग ही मनाते हैं, पूरी दुनिया ही मनाती है। लेकिन हम इन वचनों को पढ़ के हम उस पे कितना गौर करते हैं और कितना हम उसे अनसुना करते हैं। आज हम जरूर इस पे ध्यान देंगे कि सचमुच वाकया ही हम खुदावंद के कलाम पर ध्यान देते हैं। जब पढ़ा जाता है खुदा के दास और दासियां जब इस वचन पर ध्यान देते और हमारा तवज्जो जो इस पर लाते हैं कि हमें वाकया ही खुदावंद यीशु मसीह के जन्म को किस तरीके से मनाना है और इसका बहुत बड़ा मतलब है अजीजों कि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मेगा। लेकिन अजीजों हमने बहुत बार इन बातों पे गौर नहीं की कि खुदावंद का जन्म मनाना, उसको मानना है। खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाना ये एक दिन के लिए नहीं है कि हम 25 दिसंबर को मनाए
बल्कि हर रोज ही खुदावन यीशु मसीह के हम दिन को मनाएं कि ये पाक खुदावंद का इकलौता बेटा हमारे लिए क्यों आया और इसका मतलब क्या था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पापों से निजात देने के लिए 21 आयत को पढ़ेंगे हम। हालेलुया जी, 21 ਆਇਤ ਛਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ खुदावन अपने लोगों के साथ ये विश्वास दिलाते अपने लोगों को कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने चीजों देखना है उद्धार कैसे होता है, पापों की क्षमा कैसे होती है, क्योंकि वचन हमें बताता है, पौलुस ने अपने खत में लिखा, हम जो यीशु मसीह में है नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। अगर चीजों हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं तो इसका मतलब ये कि हम उसे अपना निजात दहिंदा मानते हैं, अपना सेवियर मानते हैं, थैंक यू लॉर्ड, अपना मुक्तिदाता मानते हैं। अगर अजीजों हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमें वहाँ खड़े रहना चाहिए उस वादे पर जो खुदा ने कहा कि वो लोगों के पापों से उनका छुटकारा करवाएगा, पापों से उद्धार करवाएगा, पापों से वो छुड़ाएगा। हालेलुया। जब अजीजों हम खुदाबंद के जन्मदिन को 25 तारीख को ही मनाते हैं तो बाकी के दिन जो हैं वो हमारे हैं, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब हम खुदाबंद के जन्मदिन को हर लम्हा याद रखते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए अपनी जान खुदाबंद ने दी और वादा किया कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लोग भी होंगे। हालेलुया। तो अजीजों हमने अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करना है, क्या हम खुदाबंद की इन बातों को मानते हैं कि हमारा उद्धार हो सकता है। उद्धार अजीजों हमने मेहनत करनी है, अपने जीवन में जो वादा खुदा के साथ सच्चा कर लेते हैं उसे पूरा करना है। आमीन। बेशक दुख आए, तकलीफें आए तो ये आना ही है अजीजों, क्योंकि जब यीशु की सलीब, जब हम खुदावन यीशु मसीह की बात को मान के अपनी सलीब को उठाएंगे तो अवश्य ही अजीजों हमें दुख उठाना पड़ेगा। तो बहुत बार लोग छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, रेडियो क्यों बंद हो गया। अजीजों ये होना ही है, जहाँ खालिस काम खुदा का होगा वहाँ अटक आएगी, अड़चने आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी। गहरे में चले जाएं अजीजों। मशावे जब तक गहरे में नहीं गए थे, मछलियां पकड़ने वाले जब तक गहरे में नहीं गए थे, तब तक अजीजों उनके जाल जो थे खाली रहे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो हमने अजीजों क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी को खुदा के फलों से भरना है। जब हम अपने दिल को खाली करेंगे, जाल की तरह मछलियों पकड़ने वाले के जाल बिल्कुल खाली थे, सारी रात उन्होंने बताई, बड़ी मेहनत की। जब खुदामंद यीशु मसीह की बात को उन्होंने माना कि गहरे में चले जाओ, तो अजीजों उन्होंने ये कहा था कि हमने सारी रात बताई है, कोई मछली नहीं पकड़ पाए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब मैं कहता हूँ गहरे में जाओ। आज भी यीशु मसीह के दास और दासियां चला चला कर खुदावंद की हजूरी में लोगों को लाना चाहते हैं कि गहरे में चले जाओ। अगर अजीजों हम ये महामारी से डर गए तो हम डर गए और मर गए। अगर बचना है तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को बचाना चाहता है वो मारता है, और जो मारना चाहता है वो बचा लेगा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों जरूरी है खुदावंद की बातों को हल्की ना जाने। ये नहीं कि हमने बाइबल पढ़ ली और हमारी फतह हो गई, नहीं अजीजों,
बाइबल पढ़ने से हम बच नहीं सकते जब तक खुदा के कानूनों को मानते नहीं, जब तक खुदावंद की गहराइयों को नहीं जानते, जब तक दुख सहना नहीं सीखते, जब तक हम खुदावंद की बातों को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, तब तक अजीजों हम जितनी मर्जी दुआ करें, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ें, हम अपने आराम के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी शांति चंद लम्हों के लिए ढूंढते हैं, लेकिन जब खुदा के हुक्मों को अपने से दूर कर देते हैं तो हम अजीजों खुदाबंद यीशु मसीह को हम जैसे वो चाहता वैसे नहीं मानते। तो आइए हमारे साथ लूका की अंजील निकालें। हालेलुया। लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत को हम देखेंगे खुदा का वचन हमें क्या बताता है। हालेलुया। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2 ਬਾਬ ਔਰ 8 ਆਇਤ ਤੋਂ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। हाँ, हम पढ़ेंगे 13 ਆਇਤ ਤੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਯਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ शांति उन्हां लोकां विच जिन्हां नाल वो प्रसन्न है। हालेलुया। तो अजीजों हमने देखना अपनी जिंदगी पर जैसे यहाँ पढ़ा गया है कि खुदावन ने कहा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आमीन। हालेलुया। अगर अजीजों आज भी हम परेशान हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदाबंद को अपनी जिंदगी से खुश नहीं किया। जिनसे वो प्रसन्न है वहाँ शांति है, जिनसे वो खुश है वहाँ सलामती और खुदाबंद की बरकत है। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों हमने अपने आप को मजबूत करना है, पक्का करना है। यहाँ हमने पढ़ा है और इस 12 आयत को हम देखते हैं जी। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁਰਗ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਉਸ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जैसे हमने सुना है और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा। खुदाबंद के दूतों ने खुदाबंद यीशु मसीह के जन्म के लिए पूरी तरह से बताया कि तुम्हारे लिए क्या पता होगा। जब अजीजों खुदाबंद ने हमें कहा है तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम अजीजों सिर्फ जन्मदिन को मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे को भेंट देते हैं, एक दूसरे को हम तोहफे देते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को हर रोज बाइबल पढ़ने वाले, ये नहीं कि कभी कभी बाइबल पढ़ने वाले, हर रोज बाइबल पढ़ने वाले इन बातों को भूल जाते हैं जो खुदावन ने फरिश्तों के द्वारा कहा, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। लेकिन गडरिये जो थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, चले गए, मान लिया उन्होंने कि हाँ यहाँ फरिश्ते आए हैं, खुदा का नूर यहाँ चमका है,
हमें संदेश दिया गया है कि आप एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, चरनी में पाओगे। लेकिन अजीजों, हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ जो गडरिये थे उन्होंने क्या मिस्टेक की और लाखों बच्चों का कत्ल करवा दिया। आज भी अजीजों, जब हम खुदावंद की बात को मानते नहीं, हम बहुतों के दिलों को कत्ल करते हैं, हम बहुतों के दिलों को दिखा देते हैं, हम खुदावंद के दास और दासियों को परेशान कर देते हैं क्योंकि हम खुदा की बात को नहीं मानते। आइए हम मत्ती के इंजील में फिर चलते हैं कि गडरियों ने क्या मिस्टेक की। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग खुदावंद के सपने को भी देखेंगे, दर्शन को भी देखेंगे, फिर उसके बाद में उनका मन जो है कच्चा हो जाता है, वहां के वहां फिर लौट जाते कि हमें पता नहीं कौन सी आफत आके खा जाएगी। जब अजीजों, खुदावर ने हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक बेटा जो है दूंगा। इसाया नबी की किताब में 750 साल बताया गया कि तुम्हारे लिए एक बेटा होगा और वो दुनिया का निजात देने वाला मुक्तिदाता होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 2 बाब हम देखते हैं। और आज भी चीजों बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं। आज चीजों मेरी दरखास्त है अपने अजीजों के आगे कि आज इस वचन को खा जाओगे तो आप भूलोगे नहीं। अगर नहीं खाओगे, सिर्फ सुनोगे ही, तो फिर भूल कर डरोगे, बीमारियों से, दुखों से, आजमाइशों से डरोगे और वहां के वहां ही रह जाओगे। अजीजों, आज इस बात पे गौर करना है। खुदावंद यीशु मसीह का जो वचन है उस पर हमें चलने की कितनी जरूरत है। आइए पढ़ते हैं मत्ती के इंजील उसका हम 2 बाब और उसकी हम पहली चंद आयतें देखेंगे। यहाँ गडरियों ने क्या किया, गडरियों को क्या बताया गया था और उन्होंने क्या किया। हालेलुया। आइए 2 बाब शुरू तो पढ़ांगे। ज्योतिषियां दा आउणा। ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। बस हालेलुया। यहाँ अजीजों हमने पढ़ा है, हम फिर देखेंगे 12 आयत को, लूका की 12 में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ गडरियों ने जो मजूसी थे उन्होंने क्या मिस्टेक की और क्यों ये जो बच्चों का कत्ल हुआ, 2 साल के नीचे बच्चों का सबका कत्ल हुआ, ये क्यों हुआ था। बहुत बार चीजों आज भी हम ऐसी गलती कर जाते हैं जो हम सोचते नहीं कि दूसरों का नुकसान हो सकता है और हम दूसरे लोगों का कत्ल कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। हाँ जी, 12 आयत को फिर से पढ़ना है, लूका की जी, हाँ जी, 2 ਬਾਬ ਦੀ 12 ਆਇਤ। हाँ जी। ਹਾਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। हाँ जी, यहाँ खुदावन ने अपने फरिश्तों के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने फरिश्तों को भेजा और कहा कि तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को खुरली में और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। तो खुरली अजीजों, कौन सी खुरली थी? वो खुरली थी जहाँ पशु जो है और वो वहाँ अपनी खुराक खाते हैं। हम तमाम जो इंडिया में या पाकिस्तान से जो बाहर मुल्कों से हम आए हुए हैं, सबको पता खुरली किसको कहते हैं। और उन्होंने पता फरिश्तों ने ये दिया था, लेकिन वहाँ गडरियों ने पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि गहरे में नहीं गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक राजे के जन्म के लिए हमें बताया गया है, एक बादशाह के लिए, एक राजाओं का राजा जो इस दुनिया में आने वाला, उसके लिए हमें बताया गया है। क्या वो महल में खुरली में वो अपनी खुराक खाएगा या वहां पैदा होगा? वहां अजीजों जाके उन्होंने जो खुदावंद के वैरी थे उन्हें जाके छेड़ दिया और उन्हें बता दिया और उन्होंने
कहा कि हेरोदेस बादशाह के दिनों में उन्होंने यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म जब पूर्व से कई जोशते यरूशलेम में आए पूछने लगे, यहूदियों का राजा, हालेलुया, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? तो अजीजों, यहाँ उन्होंने ये मिस्टेक की कि खुदावन ने कहा था बैतलहम में जाओ, और बहुत बड़ा निशान उनको दिया गया उनकी मदद करने के लिए। एक स्टार को खुदावन ने उनके लिए भेजा कि जहां जहां जाएगा और वहां आप जाना है, और आपको वहां एक कपड़े में लिपटा हुआ बालक आप पाओगे। लेकिन वो बादशाह के महल में चले गए पूछने के लिए कि यीशु का जन्म कहाँ हुआ है। तो आपको पता है, यहाँ यूनुसाफ हम आगे पढ़ते हैं, और यहाँ जब उन्होंने सुना तो क्या हुआ, हम 3 आयत से पढ़ते हैं। हालेलुया। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਣੇ ਘਬਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ। हालेलुया। बस तो यहाँ हम देखते हैं आगे जाके कि जो पता गडरियों को दिया था वो क्या था। 7 और 8 आयत को पढ़ते हैं। 7 और 8। हालेलुया जी। हाँ जी। ਤਦ हाँ जी। ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। हाँ देखो, हम अजीजों तब खुदा के बेटे बेटियां हो सकते हैं जब हम सही ढंग से, सही तरीके से, सही मायनों में हम खुदा को मानते हैं। देखो, ये जो हेरोदेस बादशाह कितना होशियार बंदा, क्योंकि बादशाह था। तो अजीजों, खुदावन ने कहा मैं तुम्हें बादशाहों के साथ बैठाऊंगा। तब अजीजों, हमारी बादशाहों के साथ बैठने की तैयारी होगी जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे। तो यहाँ उन्होंने होशियारी करके बुला के कहा कि ठीक जो समय है कब यीशु मसीह का जन्म होना है, क्योंकि इज़ाया नबी की किताब में 750 साल पहले बताया गया था। तो आपको पता है, अवश्य ही इन्होंने वचनों को पढ़ा और इसका पता जो उन्होंने लगाया, हेरोदेस बादशाह ने ये पता लगा के क्या कहा। तब उन्होंने 8वीं आयत को पढ़ते हैं। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਭਾਈ ਜਾਓ, ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਦ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ बालक जमया सी। हालेलुया। यहाँ चीजों फिर खुदाबंद अपने लोगों की मदद करते हैं, उन गडरियों की। जब वो महल से बाहर निकले, जब हेरोदेस बादशाह ने कहा कि ठीक ठीक मालूम करो, तो अजीजों खुदाबंद यीशु मसीह की बात को नहीं माना। यहाँ उन्होंने बादशाह की बात को मान के उन्होंने कहा कि ठीक ठीक मालूम करो। तो वहां से निकले और तारा फिर उनको मदद के लिए मिला और वो वहां पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया। तो जब चीजों हम खुदा की बात को मानते, हमारे साथ सब कुछ ठीक ठीक होता है। हालेलुया। जब हम खुदावंद की बात को नहीं मानते, तो ये जो रूहानी जिंदगी की बात मैं कर रही हूँ, रूहानी जिंदगी में फिर अजीजों हमारे बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रूहानी जिंदगी ये है कि जो खुदा की आवाज है उसे ठीक ठीक मालूम करें, ना कि हम धनवानों के लिए, बादशाहों के लिए और बहुत जो अपने आप को समर्थी समझते हैं और अपने आप को बहुत वो प्रधान समझते हैं, उनकी बात नहीं है। हमने यीशु मसीह की बात को मानना है। यीशु मसीह को पाने के लिए ठीक ठीक हमें
करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस वचन पे बरकत देंगे और हम लाइनें खोल रहे हैं, आप भी हमारे साथ पढ़ें और खुदा का शुक्र करें और ज्यादा जानकारी के लिए खुदावंद आपको बरकत देंगे।